Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको एफएससी बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स एफएससी और एमटीकेट के प्रिपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की थर्ड टाइप है जिसको हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरसिस। लवली स्टूडेंट्स, एंजाइना पेक्टोरसिस को हम चेस्ट पेन भी कहेंगे, पर ये मामूली चेस्ट पेन नहीं है, ये बहुत ही सिवियर किस्म का चेस्ट पेन है। और ये किसकी वजह से होता है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। और आपको पता है जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो एंथ्रोसिलोसिस है। लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको एंथ्रोसिलोसिस के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई है एंथ्रोसिलोसिस के ऊपर, आप वो वीडियो देखें, फिर आपको एंजाइना पेक्टोरसिस को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एंजाइना पेक्टोरसिस का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एंथ्रोसिलोसिस होता है। एंथ्रोसिलोसिस कोरोनरी आर्टरी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेक बनता है और वो प्लेक फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का मजमुआ होता है। ठीक है, वो कहाँ पे बनता है? कोरोनरी आर्टरी में बनता है। इसके सिम्टम्स या अलामात एंजाइना पेक्टोरसिस के क्या है? चेस्ट पेन, और बहुत ही सीवियर किस्म का चेस्ट पेन होता है। और वो पेन जो है वो नेक की तरफ यानी गर्दन की तरफ, जॉस यानी जबड़ों की तरफ, शोल्डर्स यानी कंधों की तरफ और आर्म्स की तरफ जो है वो पेन जो है रेडिएट होता है, वो पेन जो है फैलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। फोर्थ वन, फटीग यानी थकावट। ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस यानी आपने क्या करना है? अपने स्ट्रेस और अपने टेंशन वगैरह को जो है मैनेज करना है। रेगुलर एक्सरसाइज या फिर रेगुलर वॉक करना है। ठीक है, और सेकंड जो है सर्जिकल ऑप्शन होता है यानी एंजियोप्लास्टी, जिसके थ्रू जो है जो नैरो कोरोनरी आर्टरी होती है उसको वाइड किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।